नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बल आलमीन। फिर ऐसे ही बंदे की एक तस्वीर दिखाई गई है कि इसकी हालत पता है कैसी है। ऐसे बंदे की क्यों नहीं ये मानते, क्यों नहीं ये ईमान लाते, क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, तो उसकी तस्वीर कैसे दिखाई। इन्ना जअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन, बेशक हमने डाल दिए, 2 दफा आया हमने डाल दिए, यानी हमने ही फिर इनके साथ ये सलूक किया है, इनका ये हाल किया है। क्यों? क्योंकि ये वो हट धर्म लोग हैं जो मानना नहीं चाहते, ये मुतकब्बिर लोग हैं। इनका फिर ये हाल क्या है, इनकी तस्वीर क्या है कि हमने डाल दी है फी आनाक़िहिम अग़लालन, इनकी गर्दनों में अग़लाल, तोक डाल दी है। कितने बड़े हैं वो तोक, आपने तोक देखे होंगे, जो क्रिमिनल टाइप लोग होते हैं उनके गले के अंदर भी डाले होते हैं, या कोई किसी उसके अंदर देखा होगा, पुराने लोगों को दिखाते हैं तो वो तोक से पड़े होते ना, और वो जंजीर उनके हाथों तक भी जा रही थी, हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, गले में तोक डाला होता है। स्लेव्स वगैरह को ऐसे ले जाते थे पुराने ज़मानों के अंदर। तो ये जो शक्ल्स हैं जो उनके गले में पड़े हुए हैं, ये कहाँ तक जा रहे हैं। एक तो वो आपने बारीक सा कड़ा देखा होगा, लेकिन ये वैसे नहीं है, ये पता है कहाँ तक जा रहे हैं, ये गर्दन के नीचे से शुरू होके चिन तक जा रहे हैं, उनकी ठोड़ियों तक जा रहे हैं। और सोचें आप अपने ज़हन के अंदर लेकर आए, ये कभी अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो, ये कॉलर वगैरह किसी ने पहना हो देखने का, या कभी आपकी गर्दन में कुछ ज़रा दर्द होती तो वो कॉलर हम पहन लेते ना, वो कॉलर कैसा होता है, कभी पहन के देखा आपने। वो ऐसे तो हमारा वाला तो जो होता है वो ऐसे नरम सा होता है, और वो फिर हम अपनी गर्दन मूव भी कर सकते हैं, मगर थोड़ी मुश्किल होती है। मगर वो कैसे होता है, नीचे से लेके, यानी ये जो आपकी कॉलर बोन है, इससे लेकर ऊपर गले के ऊपर तक, चिन तक जा रहा होता है, राइट। अब इसी को सोचे कि लोहे का हो, अगर वो, अस्तगफिरुल्लाह, लोहे का अगर हो तो हाल क्या हो फिर। आप तो फिर गर्दन ही नहीं हिला सकते ना, वो टाइटली साथ लोहे का बना हुआ है और वो गर्दन के साथ चिपका हुआ है और वो चिन तक जा रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए, ऐसे इंसान की तस्वीर जहन में लेकर आए, फरमाया वो उसकी ठोड़ियों तक है, फहुम मुकमाहून, तो वो उससे सर उठाए हुए हैं। मैंने आपको बताया कमाहा कहते हैं ऊंट, जब उसको पानी के लिए ले जाया जाता है ना, तो आप देखते हैं वो पानी पी के फिर उसके बाद अपना सर ऐसे ऊपर को उठा लेता है और पीछे को गर्दन ले जाता है। कभी देखा है ऐसे पीछे को गर्दन, या जैसे आप सवार है वो अपने ऊंट की मुहार खींचता है तो वो पीछे को उसका सर लेकर जाता है, कैसे हो जाता है फिर उसका सर। तो अब क्या है कि एक तो उनके गले के अंदर इतने बड़े बड़े तोक हैं लोहे के, और वो चिन तक आए में है, गर्दन हिलने के काबिल नहीं है, और फिर वो उनका सर इसकी वजह से ऐसे हुआ हुआ कि जाहिर है सीधा तो हो ही नहीं सकता, फिर सर भी पीछे को गया हुआ उनका। ये क्या इमेजरी है, ये क्या तस्वीर है, किस चीज की तस्वीर कशी है। ये दिखाया गया एक ऐसे आदमी को जिसमें इतना तकब्बुर है, इतना तकब्बुर है कि तकब्बुर की वजह से वाकई भी ऐसे होता भी है कि कुछ लोगों में इतना तकब्बुर होता है कि आपको लगता है कि इनके वाकई गले में ना कोई ऐसे बड़े बड़े कॉलर्स पड़े हुए लोहे के, क्योंकि वो उनकी गर्दन ना ऐसे ऊपर होती है। खासतौर पे कोई बहुत ही बड़े मालदार लोग हों, कोई बहुत ही बड़ी कुर्सी वाला हो, तो वो तो नीचे को देखता ही नहीं है, नीचे तो कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो इनको क्या, उसका सर भी थोड़ा सा खम होता है सर में, और ऐसे एक अदा के साथ ना सर ऊपर होता है। ये कोई अच्छे इंसान की तस्वीर नहीं है, इसलिए कि उसको नीचे तो नजर ही नहीं आ रहा,
اس کو بس اوپر ہی نظر آ رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی اوپر کوئی اٹھی ہوئی ہیں کیونکہ گردن جو اوپر اٹھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسے کافر ہیں جو نہیں مان کے دیتے، جو چڑھتے سورج کو بھی دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، ان کی مثال اس طرح بتائی ہے کہ ان کی اندر اصل میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اتنا تکبر ہے ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، حق دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ صراط مستقیم سامنے ان کو کیا نظر آئے گا؟ ان کا تو سر اوپر ہے اور وہ توق ان کے گلے میں ہے، اب وہ نیچے ہی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کفر کی یہ شکل ہے جس کے اندر انسان تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے. ایک ہے نا، یہ جتنا انسان کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے. میں اتنی بڑی چیز میں ایسے کروں، میں کیوں مان کے دوں. یہ کہا جاتا ہے جیسے یہ ابو جہل یا اس طرح کے جو لوگ تھے، ابو لہب اور ایسے لوگ تھے، ان کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اور پھر یہ کیسے ہیں، ان کے اندر تکبر اتنا ہے، یعنی جیسے اب ولید بن مغیرہ تھا یا یہ عاص بن وائل، یہ ایسے لوگ تھے، متکبر تھے. اور ابو جہل کے بارے میں تو خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا قسم کھا کے کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا نا تو پتھر سے ان کا سر پھاڑ دوں گا. جب اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتھر اٹھا کے آپ کی طرف بڑھا. تو جب اس نے پتھر اٹھا کے آپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف لوٹ گیا اور پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا. اس کو ایسی تصویر اس کی بتائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ بعض نے اغلال سے مراد اس کے ہاتھ لیے، ہاتھوں میں جیسے بیڑیاں تو اس کے ہاتھ ہی گردن سے چمٹے میں. تو یہ جیسے ابو جہل کی، یہ میں نے آپ کو تصویر بتائی کہ ایسے وہ ہو گیا تھا. تو اس سے صرف ابو جہل ہی نہیں، اس زمانے میں تو ابو جہل تھا، مگر ایسا کوئی بھی انسان جو تکبر کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ گیا ہو کہ اس کو کچھ دکھائی نہ دیتا ہو. دیکھیں توق نے بھی اس کو ایسے کیا ہوا ہے، اوپر سے اس کی گردن بھی ایسے اوپر کوئی بھی ہے، تو پھر ایسے انسان کو حق کیسے نظر آئے گا؟ وہ گردن ہلا ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتا ہے دوزخیوں کی گردنوں میں بھی توق پھنسے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی ٹھوڑیاں اوپر کو اڑ جائیں گی. ظاہر ہے جب چینز اوپر کو جائیں گی تو سر بھی اوپر کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مان کے ہی نہیں دیتے، اور جس میں تکبر نہیں ہوتا نا، عاجزی ہوتی ہے، اس کی گردن کبھی اس طرح سے تنی ہوئی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، ایسے ہی عام دنوں میں نہیں، فاتح مکہ کو فتح کر لیا تھا. اس وقت جب داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ اس وقت سر کو جھکائے ہوئے تھے. اس قدر سر جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کجاوے سے جا کے لگ رہا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. آپ دیکھیں ایک گیم میں کوئی جیت جائے تو کیا حالت ہوتی. تو انہوں نے مکہ فتح کیا تھا، معمولی بات نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی انتہا تھی یہ. حالانکہ ایسے ٹائم پہ تو جو تھوڑا بہت عاجز ہو وہ بھی ذرا اکڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج تو بھائی جائز ہے، اکڑ آج جائز ہے، کیونکہ آج تو ہم فاتح ہیں، آج تو ہم جیت گئے ہیں، آج تو ہم جو بھی کریں تو ٹھیک ہے. سار خام خواہی اوپر ہو جاتے ہیں، گردن تن جاتی ہے، چال ڈھال ہی الگ ہو جاتی ہے کہ جیت ملی ہے نا ہمیں آج. تو عام بندے بھی اکڑنے لگتے ہیں. اب وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو عام دنوں میں کیا حال ہوگا. اور یہ لوگ کیسے ہیں متکبر کہ یہ تنے ہوئے ہیں، اکڑی ہوئی ہیں ان کی گردنیں، انہوں نے نہیں ماننا.
वजालना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन। इनकी और हालत क्या है, गर्दन ऐसे है और आगे और पीछे सद है। सद कहते हैं बैरियर को, कोई रुकावट को, कोई दीवार को। रुकावट है इनके आगे भी और इनके पीछे भी। कैसी रुकावट है, डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशंस की गई। मसलन पीछे जो रुकावट है क्या है, पीछे है पास्ट। पास्ट के लोगों से ही कोई यानी कोई सबक ले लेते, उन बस्तियों से, उन लोगों से, उनकी हिस्ट्री से ही कोई सबक ले लेते, वो भी नहीं इनको नजर आता क्योंकि इनके पीछे दीवार है और इनके आगे भी दीवार है। आगे दीवार क्या है कि फ्यूचर जो आगे है, जो अंजाम है, उससे भी बेखबर है, उसके से भी आगे इनके दीवार है, इनको वो भी नहीं नजर आता। दूसरी इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती, क्या है दीवारें? देखें, एक है इंसान की हिदायत जो उसको कायनात में गौर फिक्र करके मिलती है, वो है आगे, उससे भी नहीं इनको समझ आती। और एक है इनकी हिदायत जो कि इंसान के अंदर फितरत में मौजूद होती है। इंसान पैदा होता है ना तो हिदायत पे, इस्लाम पे पैदा होता है। इन्होंने उस फितरत में जो, जिसको पीछे की दीवार कहेंगे, जो पीछे से ये लेकर आए, उसको भी जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर देखें बहुत सारी और भी इसकी गई कि इंसान आगे जा रहा हो तो कहीं जा रहा हो किसी मंजिल की तरफ, तो आगे रास्ता ना मिले तो पीछे चला जाता है, चलो वापस घर ही चला जाऊं। इनके ना आगे, ना ये मंजिल तक पहुंच सकते, ना पीछे जा सकते, दीवारें खड़ी हुई हैं। और ये दीवारें किस चीज की हैं? ये दीवारें किसने खड़ी कर दी? ये क्या इनके साथ जुल्म हो गया कि इनके आगे पीछे दीवारें हैं? ये दीवारें जानते हैं किस चीज की हैं? ये कुफर की हैं, ये नाफरमानी की हैं, ये गुनाहों की हैं। ये दीवारें खड़ी हो जाए तो इंसान को नजर नहीं आता फिर कुछ। वैसे भी गर्दनें ऊपर हैं और आगे पीछे दीवारें हैं, ऐसे इंसान को क्या समझाएंगे? बैरियर्स खड़े किए हुए, इसके इस सद के ना दूसरी तरफ है इस्लाम, दूसरी तरफ है रोशनी, लेकिन ये देख ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर। ये आयत बहुत पावरफुल आयत है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी हिजरत के बाद अपने घर से निकले थे, कुरैश जमा थे, घेरा डाला हुआ था, वो इस इंतजार में थे आप घर से निकले तो हम आपको ईजा पहुंचाएं। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयात लेकर आए कि आप ये आयात तिलावत करें। हो सकता है वैसे सूरतें पहले भी उतरी होती हैं, ऐसे नहीं होता कि उसी वक्त जरूरी उतर रही हो, पहले भी उतरी होती हैं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा उनको लेकर आते हैं कि आप ये पढ़ें। जैसे कि सूरह फलक और नास पहले से उतरी हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वो उन्होंने जादू किया तो उस वक्त आपको दोबारा ये बताई गई। तो ये आयत लेकर आए, सूरह यासीन लेकर, और आपसे फरमाया कि आप इनके सामने से ये पढ़ते हुए निकल जाएं। तो आपने हाथ में एक खाक की मुट्ठी ली और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए इनके सामने से निकले और इनके सरों के ऊपर खाक डालते हुए गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने से गुजर रहे थे, वो देख ही नहीं सकते थे मगर हर एक की सर में खाक पड़ी हुई थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक यानी मौजज़ा था कि सबकी सर में पड़ गई। और ये इसीलिए इस आयत के तक बल्कि बाज़ जगह पे आता है कि इस आयत तक, आयत 9 तक पढ़नी चाहिए या इस आयत को पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह कोई ऐसी तकलीफ दे चीज़ है या कोई ऐसा ख़तरा है, कोई इंसान है जिससे खौफ आ रहा है, तो ऐसे कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज रखेगा। इसी तरह एक जगह पे आता है, कुर्तुबी एक मुफस्सिर हैं, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा हुआ है कि एक दफ़ा मेरे घर में दुश्मन घुस आया था, वो मुझे कत्ल करना चाहते थे, तो मैंने यही आयत पढ़ी और वो मुझे पहचान भी नहीं सके, मैं उनके सामने से निकल गया। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, फिर ढांप दिया हमने इनको, बस वो देख नहीं पाते। फिर इनकी आंखों के भी आगे पर्दा आ गया हुआ है, इनको कुछ समझ नहीं आती, ये कुछ नहीं देख पाते, इनको नजर ही नहीं आ रहा कि हक क्या है।
देखिए सोचें कितनी सफोकेशन है इस चीज के अंदर ना, कि कोई ऐसे अंदाजा करें कि ऐसा तोक हो गले के अंदर, फिर इस तरह से तनी हुई हो गर्दन, फिर आगे और पीछे सद हो, गर्दन फ्रीज हो गई हुई हो इस पोजीशन के अंदर। तो ऐसी तस्वीर कोई सोचता है इंसान तो घबराहट होने लगती है। लेकिन तकब्बुर ऐसी ही चीज है, तकब्बुर में इंसान ऐसा ही हो जाता है, उसको अंदाजा नहीं हो रहा होता, और ये वो अपने लिए खुद चूज करता है। ठीक है। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब ए नबी बराबर है, अब आप इनको बताएं या ना बताएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली देने के लिए बात कही गई कि ये ईमान नहीं लेकर आएंगे, अब आप चाहे इनको तबलीग करें या ना करें, इनके लिए बराबर है। उनको जैसे सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो चुके हैं, तो फिर क्या इनको तबलीग नहीं करनी चाहिए? यार इन्होंने ईमान नहीं लेकर आना तो क्या नहीं करनी चाहिए? एक तो मैंने अभी आपको बात बता दी ना, कि ताकि क़यामत के दिन इनके ऊपर एक ये हुज्जत हो जाएगी कि आपको बताया गया था। और क्या वजह हो सकती है? क्यों क्यों उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मना किया गया, या हमें क्यों नहीं मना किया गया कि आपने, कुछ लोग तो ईमान लाएंगे ही नहीं, आपको क्या जरूरत है उनको बताने की, उन्होंने तो लाना ही नहीं ईमान। हम सोचेंगे क्यों मना नहीं किया गया इस चीज से? इसलिए कि हमें किसी को भी नहीं मालूम कि वो कौन से लोग हैं जो वाकई ऐसे हैं कि वो कभी ईमान नहीं लेकर आएंगे। हमें तो नहीं पता ना, ये तो अल्लाह ताला को पता है। हम कैसे किसी के ऊपर, कितना भी कोई हो, हम उसके ऊपर नहीं ये फतवा दे सकते कि ये नहीं ईमान लेकर आएगा। आप सीरत में से देखते हैं कि अबू सुफियान कितने अरसे के बाद, फतह मक्का के भी बहुत बाद में उनके ऊपर, यानी कलमा पढ़ के तो दाखिल हो गए थे, लेकिन ईमान उस तरह से दाखिल नहीं हुआ था दिल में। कितनी देर बाद हुआ, कितने कितने लोगों को कितना टाइम लगा। तो आपको नहीं पता कि कौन अपनी जिंदगी के आखिर में ईमान ले आए, कौन किस बात को किस वक्त सुन के उस वक्त ना अगर माने, लेकिन बाद में वो बात उसके दिल में किसी तरह असर कर जाए, हम नहीं जानते। तो हम किसी के ऊपर भी, क्योंकि हम गैब का इल्म नहीं रखते ना, तो हम किसी के ऊपर भी ये बात नहीं कर सकते कि फलां तो मानेगा ही नहीं, इसलिए फायदा क्या, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इन्होंने तो ईमान लाना ही नहीं है, इनके लिए तो बराबर ही है। ये हम कैसे फैसला कर सकते हैं? हम ये फैसला नहीं कर सकते। इसलिए बताते रहना जरूरी है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ठीक है। अब अगली आयत में उन लोगों का जिक्र आ रहा है कि जो ईमान ले आएंगे, जो फायदा उठाएंगे। चले इनको तो फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए तो सेम है, आप बताएं ना बताएं, दावत दें ना दें, इनके वो है ना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इनको नहीं फर्क पड़ता, इनके दिलों में अंधेरे जम चुके हैं। तो फिर अब किसको फिर फर्क पड़ेगा कि कौन फिर फायदा उठाएगा? उनका दूसरे ग्रुप का जिक्र आया। मैंने आपको बताया ना कि मींह बरसता है, लेकिन आपने उनकी भी हालात देख लिए, जो पत्थर हैं उनके ऊपर कुछ नहीं उगेगा। अब आप वो देखें जो जरखेज दिल हैं, ऑलरेडी जरखेज हैं, फिर उनके ऊपर जब मींह बरसता है तो फिर क्या होता है। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।